बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अभी ये बिल के फॉर्मेट में है, ये अभी लॉ नहीं बना है और ये अभी प्रपोज्ड है। जैसे आपको पता है, बिल से एक्ट बनने के बीच में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो ये अभी बिल है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है 2026 का, ठीक है, और ये 15 ऑफ 26 है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस बिल। ये बिल क्या प्रपोज कर रहा है? सबसे पहली बात, ये बिल है रिजर्वेशन में रिफॉर्म कर रहा है। आर्टिकल 15 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये जुडिशरी में, इनफैक्ट हायर जुडिशरी में डाइवर्सिटी प्रपोज कर रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड वुमेन इन जुडिशरी, ठीक है। पहले हायर जुडिशरी में ऐसा कोई लॉ नहीं था, ठीक है, जो मैंडेट दे रहा हो। फिर है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस भी बनेंगी, ठीक है। क्रिएट 4 परमानेंट रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। और जो सेंसस था, सेंसस पहले यूनियन लिस्ट का पार्ट था। जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, वो पहले यूनियन लिस्ट का पार्ट था, उसे यूनियन लिस्ट से हटा के अब कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। तो अब आइए इसको आगे और डिस्कस करते हैं। अब ये जो रिजर्वेशन है आर्टिकल 15 और 16 में, ये लिंक टू कास्ट सेंसस, ठीक है। जो कास्ट सेंसस होगी उसमें जिस हिसाब से किसी भी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उसी के हिसाब से रिजर्वेशन भी रहेगा। कहाँ? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब अमेंडमेंट टू आर्टिकल 15 कैसे हुआ है? द बिल सब्स्टिट्यूट्स क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 विद अ न्यू प्रोपोजिशन, जो कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस मस्ट नाउ बी प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। अगर 10% एससी होगा कास्ट सेंसस में, तो 10% अपॉइंटमेंट भी होगा उस पर्टिकुलर कास्ट से, ठीक है। अभी करंट जो सेक्शन आर्टिकल है उसमें नो पॉपुलेशन बेंचमार्क स्पेसिफाइड, लेकिन अब जो है प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है। और अमेंडमेंट टू आर्टिकल 16 में क्या है? अपॉइंटमेंट्स। सिमिलरली पहले यहाँ पे रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रपोज टू देयर पॉपुलेशन इन द कास्ट सेंसस, ठीक है। कास्ट सेंसस के हिसाब से वो रिजर्वेशन होगा। प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन होगा विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, ठीक है। लिंक टू द एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन असेसमेंट, इसमें भी प्रोपोर्शनेट होगा। जो की टेकअवेज क्या है? द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन फ्रॉम द इंद्रसानी केस कुड बी इफेक्टिवली चैलेंज्ड इफ कास्ट सेंसस डाटा शोज बैकवर्ड क्लासेस एक्सीड द थ्रेशोल्ड इन पॉपुलेशन। जो 50% है वो जो इंद्रासानी जजमेंट में डिसाइड हुआ था, वो डाइल्यूट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस, ठीक है। जैसे इंदिरा साहनी ने बोला था कि 50% रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर मान लो कास्ट सेंसस में 60% कैटेगरी आई एसटी, ओबीसी की, तो ये 50% से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो थ्रेशोल्ड 50% का ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये अभी प्रपोज्ड है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्रपोज्ड है, ये अभी लॉ नहीं बना है, ठीक है। रिजर्वेशन इन द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट होंगे वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेंसस, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है, और गवर्नमेंट जॉब्स में प्रमोशन के समय भी कास्ट सेंसस को ध्यान में रखा जाएगा। अब देखिए, जो और मेजर चेंजेस हैं आर्टिकल 124 में हुए हैं। आर्टिकल 124 किस लिए है? हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे हमने बोला था, प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटीज और वुमेन, कैसा उनका वो होगा? प्रोपोर्शनेट
टू द पॉपुलेशन। और अब जैसे MOP है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में शेल फ्रेम MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर SC जज अपॉइंटमेंट्स इन कंसल्टेशन विद द CGI कवरिंग टाइमलाइन फॉर आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, रिकमेंडिंग एंड अपॉइंटिंग कैंडिडेट्स। टाइमलाइन डिफाइंड होंगी कि कब किसी को रिकमेंड होता है और कब वो अपॉइंट होता है। थर्ड क्या है, स्टेट कंसल्टेशन, स्टेट से भी कंसल्ट किया जाएगा। अगर किसी चीफ जस्टिस को अपॉइंट हो रहा है या जज को अपॉइंट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट से भी कंसल्ट किया जाएगा जब चीफ जस्टिस और जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाला होगा। 2E है, 60 डेज और 30 डेज की टाइमलाइन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब कॉलेजियम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेज देगा तो उसको 60 डेज में रिप्लाई करना है, ठीक है। और अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया और फिर उसने कॉलेजियम ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया तो 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये प्रपोज चेंजेस है, आप फिर से ध्यान रखिएगा, ये प्रपोज चेंजेस है, बिल है। कॉलेजियम को रिडिफाइन कर दिया गया है। कॉलेजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल मीन अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग CGI, यानी CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। ये आप देखिएगा, पहले कॉलेजियम कहीं डिफाइन नहीं था, सिर्फ जजमेंट में था। जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जजेस केस है उसमें डिफाइन था, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। और ये अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस के बारे में भी बनने आने के लिए बोला गया है। मुंबई, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, न्यू दिल्ली में तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ईस्टर्न में कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच न्यू दिल्ली में है ही, ठीक है। तो ये अभी प्रपोज्ड है, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ रीजनल बेंचेस क्या होगा, नॉर्थन बेंच का जो जुरिस्डिक्शन होगा यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JNK, दिल्ली, चंडीगढ़। सदर्न का तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी। ईस्टर्न बेंच का ये है, वेस्टर्न बेंच का ये है, ठीक है। ये प्रपोज चेंजेस है। अब पावर्स ऑफ CGI क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CGI हैज एक्सक्लूसिव पावर टू डिटरमाइन विच केसेस आर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। केस ट्रांसफर, CGI में ट्रांसफर केसेस बिटवीन रीजनल बेंचेस और टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कंसोलिडेशन पावर, व्हेन केसेस इन्वॉल्विंग सेम इन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और पेंडिंग बिफोर द मल्टीपल रीजनल बेंचेस, CGI में डायरेक्ट ऑल द बी हर्ड बाय वन बेंच। जजेस नॉमिनेशन, ये CGI जजेस को भी नॉमिनेट कर सकता है, 6 जजेस पर रीजनल बेंच, ठीक है। और हाई कोर्ट में रिफॉर्म्स हैं 270 to 24 में। रिटायरमेंट एज का ये है 60 to 65 रिटायरमेंट एज कर दी है हाई कोर्ट के जजेस की, ठीक है। रिटायरमेंट एज रेज 60 to 65, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, ट्रिपल कंसल्टेशन कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, SC कॉलेजियम एंड IC कॉलेजियम मस्ट बी कंसिडर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स ओपिनियन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 60-30 डेज टाइमलाइन, ठीक है। हाई कोर्ट कॉलेजियम डिफाइंड 3 सीनियर मोस्ट जजेस, CJ प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, ठीक है। ये अभी आप ध्यान रखिएगा प्रपोज्ड है। एडिशनल जजेस होगा, एडिशनल जजेस जो पॉइंट होंगे एज पर आर्टिकल 224 जो न्यू क्लॉज ऐड होने जा रहा है, प्रपोज्ड न्यू क्लॉज, उसमें प्रोपोर्शनेट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी है, 60 to 65 एज वहाँ पे भी कर दी है। और फिर जो सेंसस है वो यूनियन लिस्ट से करके कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया। एंट्री 48 से 69 हटा दी गई है, ओमिटेड कर दी गई है, और एंट्री 48 में सेंसस इंसर्ट कर दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट पिक्चर क्या है। अमेंडमेंट अगर एक एट अ ग्लांस देखें तो आर्टिकल 15(4) रिजर्वेशन को कास्ट सेंसस पे कर दिया गया है प्रोपोर्शनेट। 16(4) और 4A उसमें भी प्रमोशंस में भी कर दिया गया है। SC अपॉइंटमेंट्स, SC ST OBC 60-30 डेज टाइमलाइन। SC स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फिर 4 रीजनल बेंचेस। SC जजेस 60 to 65 स्टेट कंसल्टेशन कर दिया गया है आर्टिकल 224। एडिशनल SC जजेस उसको भी
प्रोपोर्शनेट कर दिया गया 60 to 65। 7 शेड्यूल में सेंसर ऐड कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट को हटा के, यूनियन लिस्ट से हटा के सेंसस को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं? 50% सीलिंग अंडर थ्रेट है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट था। जुडिशरी ट्रांसफॉर्म हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन मैंडेट हो गया है जुडिशरी में, जो पहले नहीं था, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। एक्सेस टू जस्टिस, ये 4 रीजनल बेंचेस बना दी गए हैं। सेंटर स्टेट डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं बिकॉज जज स्टेट का भी ओपिनियन लिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको जरा बर्ड्स आई व्यू में देखते हैं, वेदर इट इज़ हेल्पिंग अस आउट और नॉट। देखिए 60 to 65 जजेस कर दिया जाएगा तो उससे कई चीज़ें होंगी ना। देखिए कई जजेस होते हैं जिनको लॉयर्स इंतज़ार करते हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे जल्दी, कब रिटायर होंगे ताकि कोई नए जजेस आएंगे, बिकॉज दे डोंट परफॉर्म। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है कि हाई कोर्ट में ऐसे बहुत से जजेस हैं सिर्फ बैठने के लिए हैं, काम करने के लिए नहीं है, तो उनको अब हमें 65 साल तक झेलना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, उनको हटा भी नहीं सकते हैं। पहली चीज़ ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी चीज़ जो बहुत ये जो रीजनल बेंचेस बना दी गई हैं, उससे देखिए आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट टोटल वर्चुअल है। टोटल वर्चुअल है तो आप इतनी सुप्रीम कोर्ट की इतनी बिल्डिंग्स बनाएंगे, इतना खर्चा करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि आजकल तो केरला का लॉयर भी सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन अपीयर हो सकता है। तो ये रीजनल बेंचेस बनाने की ज़रूरत क्या है? आप ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बढ़िया कर दीजिए। इतना पैसा लगा के आप 6 जजेस के लिए आप फिर से नई कोर्ट बनाएंगे, फिर से सिस्टम बनाएंगे, तो जो जैसे कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट की साख है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट हर जगह कोई ना रहेगी। ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक डिसीजन है, और 62 को 65 करना भी मेरे हिसाब से प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इससे ना बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और जो सेंसस का पार्ट है, सेंसस प्रोपोर्शनेट तो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कास्ट सेंसस होगा नहीं इंडिया में। अभी जो सेंसस होने वाला है वो इंडिया में 2027 में होगा। तो ये वाला जो प्रोविज़न है, पहले तो लॉ बनने में टाइम लगेगा, लॉ बनने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन में हमें कम से कम 2027 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आई बिलीव कि आपको ये टॉपिक, ये अमेंडमेंट के बारे में जानकारी सुन के अच्छा लगेगा। आई बिलीव कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट्स देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।